तो आप सभी को नमस्ते। आज हम सुमित सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें आज हम आपके प्यारे से चैनल, आपके प्यारे से क्लास सुमित बायोलॉजी क्लासेज में आए और आप सभी से उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्लास 12th वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये कोई साधारण फिगर नहीं, ये मानव का नर युग्मक है, मानव का मेल गेमिट है, जिसको हम लोग शुक्राणु स्पर्म कहते हैं। और यही स्पर्म, यही शुक्राणु हम लोगों को क्या करते हैं, जीवन देते हैं। हम लोगों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवन या जन्म देने का काम करते हैं। आज हम इसको क्लास 12th के अंतर्गत 5 मार्क के व्यूज देखेंगे। ये कभी कभार 5 मार्क में फिगर डायग्राम पूछ दिया जाता है और यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जिसको हम लोग बारीकी से देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन टैगलाइन ही है कि अब होगा बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद। तो बस करना है और हमारे साथ जुड़े रहना। ये जो आप देख रहे हैं, ये शुक्राणु का मेल गेमिट का फिगर, और शुक्राणु मुख्य रूप से 4 भागों में बटे होते हैं, 4 वर्गों में बटे होते हैं, जिसमें से सर शुक्राणु का सबसे पहला भाग शीर्ष भाग होता है, जिसको हेड कहा जाता है। उसके बाद नेक वाला भाग होता है, गर्दन वाला भाग होता है। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको गर्दन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग हेड होता है। और ये जो भाग यहाँ से आप यहाँ तक का देख रहे हैं, इसको मिडल पीस, मध्य भाग कहते हैं। और मध्य भाग के बाद की जो संरचना होती है सर, इसको हम लोग टेल या पूंछ कहते हैं। मुख्य रूप से शुक्राणु के 4 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, गर्दन, ग्रीवा वाला भाग, मध्य भाग एवं पूंछ भाग, जिसको हेड, नेक, मिडल पीस एवं टेल कहा जाता है। हम जानते हैं, यदि नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु या स्पर्म का जो सबसे हेड या शीर्ष वाला भाग होता है, इसके सबसे अंतिम भाग पर, अंतिम शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं। एक्रोसोम या अग्रपिंडक, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। और यह टोपीनुमा संरचना होती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, शुक्राणु का वह सबसे शीर्ष भाग जो टोपीनुमा संरचना की होती है, उसका क्या नाम सर? एक्रोसोम अग्रपिंडक होता है। और ये एक्रोसोम अग्रपिंडक जो होता है, यह गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी काय का बना होता है, गोल्जी उपकरण का बना होता है। उसके बाद ये एक्रोसोम के अंदर जो होता है, ये लिक्विड, तरल द्रव जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन एंजाइम कहते हैं। और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं, यह जब अंडाणु में निषेचन की क्रिया के लिए स्पर्म पहुंचते हैं, तब उस समय ये जो होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम अंडाणु के लेयर को तोड़ने का काम करते हैं, अंडाणु के लेयर को पचाने गलाने का काम करते हैं। कौन सर? स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जो स्पर्म शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में एक्रोसोम में पाए जाते हैं। उसके बाद शुक्राणु जो बना होता है, इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जो पूरी शुक्राणु को चारों ओर से घेरे रहती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली, पीएम कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसी शीर्ष भाग में, शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में, मध्य वाले भाग में क्या होते हैं? अगुणित केंद्रक होते हैं, हैप्लॉइड केंद्रक होते हैं सर, जिसका काम क्या होता है? पूरे शुक्राणु को केंद्रित करना, नियंत्रित करना। ये केंद्रक जो होता है, ये अगुणित होते हैं। अब जब हम नेक वाले भाग, गर्दन वाले भाग में आते हैं, तो गर्दन वाले भाग में सेंट्रियोल पाए जाते हैं।